शराफती मत कर रहे मेरे से। चल ये देखो, एक मिनट तो लोड होने दो। क्यों नहीं शो हो रही है वहाँ पे? अच्छा देखिए, जो लोकेशन एक्सटेंशन होगी ना, एक सेकंड, इसको यहाँ पे शो होना चाहिए। आपको जो लोकेशन एक्सटेंशन शो होगी उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है ना, वो वेरीफाइड मस्ट होना चाहिए। तो जो लोकेशन एक्सटेंशन है उसके लिए याद रखें, गूगल माई बिजनेस का वेरीफाइड अकाउंट होगा। उसके बाद, और जिस ईमेल आईडी पे अकाउंट बना हुआ है, मिसाल के तौर पे ये अब आई बेरी केयर का जो अकाउंट है, इस ईमेल आईडी के ऊपर उस गूगल माई बिजनेस की एक्सेस होना लाजमी है। मतलब गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप्स के ऊपर जब कोई भी बिजनेस आप रजिस्टर करवाते हो, तो उसको जिस प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर करवाते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस। ठीक है, ये उस अकाउंट को कहते हैं कि अगर मैंने गूगल मैप्स के ऊपर कुछ रजिस्टर करवाना है, तो सबसे पहले मैं गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाऊंगा, उसके ऊपर जाकर अपना एड्रेस वगैरह डालूंगा और अपने आप को वेरीफाई करवाऊंगा। तो उसके बाद मैं एक वेरीफाइड गूगल मैप्स के ऊपर कोई भी शॉप, दुकान, बिजनेस, वट जो भी मेरा रजिस्टर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि मेरा एक गूगल एड्स अकाउंट होगा, ये कुछ भी है। तो गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर जो जीमेल आईडी है लगी हुई है, या ईमेल आईडी लगी हुई है, उस ईमेल या जीमेल के ऊपर उस गूगल में बिजनेस की मैनेजमेंट लेवल की एक्सेस होनी चाहिए। ठीक हो गया, एडमिन लेवल की एक्सेस उसके ऊपर होगी, उस जीमेल के ऊपर, जो उस वो अकाउंट के ऊपर जो जीमेल काम कर रही है, या जो उसका ऑनर ईमेल है उसके ऊपर। तो तब जाके आपकी जो लोकेशन एक्सटेंशन है वो यहां से ऐड हो जाएगी। और लोकेशंस पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना, आप वो लिखेंगे कि आपका, अब देखो, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके वो ईमेल मांगेंगे जिस ईमेल के ऊपर उसकी एक्सेस है, उस लोकेशन की एक्सेस जिस ईमेल के ऊपर है ना, वो उसके ऊपर आप करोगे। उसके बाद इसको कंटिन्यू करोगे। ये देखो, ये टेक मैन आ गया, अल शराफी शॉपिंग सेंटर, ये वो, इसको सेव कर दोगे, ये सेव हो गया। ठीक है, तो ये जो मैंने ईमेल आप लोगों को दिखाई आईबेर के ऊपर, क्योंकि ये ईमेल जो है इसके ऊपर उस गूगल माई बिजनेस की एक्सेस थी, इसकी वजह से ये लोकेशन यहाँ पे जो है ऐड होगी। ये पॉइंट समझ आ गए सब लोगों को? जी सर आ गया। किसी को समझ ना आया हो तो पूछ ले। सर आ गया। चलो ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। एक सेकंड यार, मेरा इंटरनेट इतना, मेरा क्यों इतना पीसी स्लो हो गया यार। अच्छा, अब इमेज जो एक्सटेंशन होती है ना, उनके स्पेसिफिक साइज आप लोगों ने देखने हैं लाजमी। ठीक है, ये ये साइज जो है ना वेरी करते हैं। मतलब इमेज एक्सटेंशन जो यूट्यूब कैंपेन्स के अंदर होंगी या डिस्प्ले कैंपेन के अंदर होंगी वो डिफरेंट होंगी। पी मैक्स के अंदर डिफरेंट साइजेस होते हैं, बैनर साइज, इसको बैनर साइज बोलते हैं। और जो सर्च की कैंपेन है उसके अंदर डिफरेंट होंगे। कोई स्क्वायर इमेजेस होगी, कोई ट्रायंगल होगी, कोई रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल थ्रू सॉरी रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल नहीं होगी बस। ठीक है, रेक्टेंगल होगी, स्क्वायर होगी। ठीक है, उसके बाद वो होती है लैंडस्केप होती है। डिफरेंट साइजेज होते हैं, और इनके जो एग्जैक्ट साइजेज है ना, वो आपको इधर से मिल जाएंगे गूगल से।
देख रहे हो 1/1 की होनी चाहिए, 1.91:1 की एस्पेक्ट रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको साइजेस वगैरह मिल जाते हैं। इसी तरह सर्च की कैंपेन है, उस तरह पी मैक्स ही लिखो। ये साइजेस आपने अपने ग्राफिक डिजाइनर से बनवा लेने हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद आप लोगों ने अपलोड करने हैं, तो आप लोगों की इमेज एक्सटेंशन जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो आप लोगों की आ जाती है लोगो, लोगो और बिजनेस सेम वाली एक्सटेंशन, वो मैं दिखा देता हूँ। ये बिजनेस नेम वाली आ गई, और ये बिजनेस लोगो वाली आ गई। अब बिजनेस लोगो वाली जो है ना वो तभी शो होती है, और बिजनेस नेम वाली जब आपका बिजनेस जो है ना उसकी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन हुई हो। किसी भी गूगल एड्स अकाउंट के अंदर चेक करने के लिए कि इसकी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन हुई है नहीं है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, टॉप राइट कॉर्नर में बिलिंग के सबसे नीचे आ रहा होगा एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा कि जी आपकी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, या जो भी जो है ना लिखा होगा, आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट है। जब भी आपकी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी गूगल एड्स अकाउंट की, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो जो है ना वो वापस शो होने लग जाएगा। ये 3 एक्सटेंशन क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? यस सर। बस वहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, ये जी पूछो। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन क्या वो आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं आप पहले उनका ये एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करते हैं, या क्योंकि इस पे तो काफी टाइम लग जाता है। देखो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन जो है ना इट्स अ डिफरेंट जॉब। आई विल से $200 होते हैं या $150 मस्ट होते हैं किसी भी अकाउंट के एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करवाने के। ठीक है, और इतनी पहले डिफिकल्ट जॉब थी, 3 लेयर वेरिफिकेशन होती थी पहले। आजकल जो है ना वो बड़ा इजी है, लाइक आप जो है वो 24 घंटे में अकाउंट वेरीफाई हो जाता है बड़ा इजीली। बस आपको थोड़ी कुछ डिटेल्स के ऊपर जो है वो नजर रखनी पड़ती है। और मैडम आयशा और इमरान भाई, आप लोग ना एक काम करें, एक सेशन रखें, 3 सेशन रखें। एक रखें अकाउंट सस्पेंशन की जो अपील होती है उसके लिए, ठीक है, एक रखें एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, और एक रखें कि जो पेमेंट मेथड्स वगैरह होते हैं ना उनके लिए जो है ना वो क्या करते हो, या एड अप्रूवल लो, छोड़ो पेमेंट मेथड, एड अप्रूवल, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, ठीक है, और अकाउंट सस्पेंशन। इन 3 के ऊपर जो है ना वो आप रखो, एक 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 दिन रखो 3। तो वो इंशाल्लाह फिर वो तीनों मैं इनसे आप लोगों को ना मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि वो किस तरीके से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। अकाउंट जब सस्पेंड हो जाए तो उसका, और ये तीनों जो है ना छोटी छोटी स्किल्स है। ठीक है, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन $200 का काम होता होता 1 डेढ़ घंटे का, लेकिन इजीली आप अर्न कर लेते हो। अकाउंट सस्पेंशन हो जाए तो अकाउंट सस्पेंशन के बाद अकाउंट जो आपकी उसकी अपील वगैरह करते हैं वो भी $150 to $100 की जॉब होती है। तो इट्स अ बेटर थिंग आप लोगों को आनी चाहिए। एड अप्रूवल जो है वो $50 $100 का काम होता है, तो ये कर लो, ठीक होता। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं जी एक्सटेंशन के ऊपर। एक्सटेंशन के ऊपर डिस्कस करते हैं बैठ के। जिस तरह अब मसाले होते हैं ना किसी भी खाने के अंदर, तो वो खाने का अहम किरदार अदा करते हैं। अब मैं आपको बोलूँ आफ्ताब इकबाल को कि मुझे खाना बना के खिला दो, उसके ऊपर नमक मिर्च लीमू ना हो तो वो मुझे मज़े रखे नहीं लगेगा। इसी तरह जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हैं, तो जब भी कोई आप कैंपेन को लाइव करते हैं, अगर आपकी उस कैंपेन के एड्स के ऊपर, ठीक है, अब जो एक्सटेंशन होती हैं वो 3 लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, एड ग्रुप लेवल के ऊपर, अकाउंट लेवल के ऊपर, ठीक है, कैंपेन लेवल के ऊपर और अकाउंट लेवल के ऊपर। हमेशा याद रखें एक्सटेंशन जो है वो 3 लेवल के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, अब होता ये है कि जो कुछ ऐसी एक्सटेंशन होती हैं जो अकाउंट लेवल पे लगती हैं, जैसे लोकेशन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो अकाउंट लेवल के ऊपर लग जाती है। अब एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन वाली है, वो अकाउंट लेवल के ऊपर लग जाती है। तो एक्सटेंशन डिफरेंशिएट करती है, कुछ आप कैंपेन लेवल पे लगाते हो, कुछ अकाउंट लेवल पे लगाते हो, और कुछ को जो है वो लोअर लेवल के ऊपर जो है वो सेटल डाउन करते हो। अच्छा, उसके बाद ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एड एसेट्स आपके ऐड के अंदर होने चाहिए, मैक्सिमम। इवन स्ट्रक्चर स्निपेट भी बना दो, दैट्स वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली एक स्ट्रक्चर स्निपेट बन जाती है। स्ट्रक्चर स्निपेट बना दी, स्ट्रक्चर स्निपेट के बाद आपने एक प्रमोशन जो ऑफर वाली होती है वो 20% ऑफ प्राइसेस ऐड कर दी। कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेट्स होने चाहिए, क्योंकि गूगल क्या करता है,
गूगल के पास आप एक कीवर्ड जब आपने सर्च किया, उसके बाद 4 लोग जो है वो बिड कर रहे हैं, ठीक है। जब 4 लोग उस एड के उस कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं, तो गूगल क्या करता है, गूगल देखता है सबसे ज्यादा पैसे कौन दे रहा है 4 लोगों में, सबसे अच्छा एड किसका है, सबसे अच्छा लैंडिंग पेज किसका है। तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा एड वाला सेक्शन होता है ना, तो जो सबसे अच्छा एड होता है गूगल की नजर में, वो सबसे अच्छा एड होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एसेट्स होंगे। जिसके अंदर एसेट सबसे कम होंगे या मिनिमम होंगे, उसको गूगल अच्छा एड कंसीडर नहीं करेगा। तो जब भी बिडिंग होती है तो 3 लेवल के ऊपर होती है। एक बिडिंग होती है प्राइस की बिडिंग होती है, एक एड क्वालिटी की बिडिंग होती है, और एक आपके लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस के ऊपर बिडिंग होती है। इन 3 फैक्टर्स को गूगल जो है कंसीडर हमेशा करता है एड रैंक के लिए। ठीक हो गया। तो जब वो ऐड की बात करता है ना, तो ऐड की बात के जब गूगल उसको कंसीडर करता है, तो वो फिर देखता है कि आपका जो ऐड है उसके ऊपर एसेट्स कितने डले हुए। तो कोशिश ये करनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेट जो है ना वो आपके होने चाहिए। ठीक हो गया। और एसेट अगर आपके ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेट है, तो आपको सीपीसी कम पड़ती है। अब सीपीसी कम कैसे पड़ती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस टाइम आपके ऐड के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेट्स होंगे, आपको सीटीआर ज्यादा मिलेगा। जब सीटीआर ज्यादा होगा, आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर स्कोर गूगल एल्गोरिथम बढ़ा देगा। तो जब गूगल आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर रेलेवेंस नंबर को बढ़ा देगा, तो गूगल की नजर में आप एक ट्रस्टेड एडवर्टाइजर कंसीडर होगे। तो जिस वक्त आप ट्रस्टेड एडवर्टाइजर कंसीडर होगे, आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज कर देगा। तो जिस वक्त आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करेगा, तो आप लोगों को बिडिंग के अंदर जो है वो ऑक्शन जब होगी या बिडिंग जब होगी, तो उसके अंदर हायर पोजीशन मिलेगी कम पैसों के साथ। ये बात समझ आ गई? कोई मसला परेशानी, इसको कोई किसी को कोई परेशानी तो वो मेरे से पूछ सकता है। कल तो हो जाना टेस्ट। अच्छा देखो, अब मेरी बात सुनो। सर आप म्यूट हो गए हैं। अच्छा देखें, मैं मैडम सॉरी, वो मैं बात कर रहा था। अच्छा देखें, बिडिंग मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपने कीवर्ड पुट किया, मुझे कार रेंट करनी है, मैं गूगल का कंसोल मैंने खोला, मैंने कहा रेंट ए कार लिखा। जब मैंने रेंट ए कार लिखा, तो गूगल, आप जैसे जो पीछे एडवर्टाइजर बैठे हुए हो ना, आपने कैंपेन्स रन की होती हैं। मैं इसको बड़ा एक पूरा इकोसिस्टम समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। जिस वक्त आपने कोई भी कीवर्ड लिखा, एक मैंने रेंट ए कार करनी है, मैंने रेंट ए कार लिखा, कीवर्ड पुट किया, कीवर्ड पुट करने के बाद अब आप जैसे जितने माशाल्लाह पीछे एडवर्टाइजर बैठे हो, आपने कैंपेन्स रन की है रेंट ए कार के ऊपर। गूगल का जो लाइब्रेरियन है, जो एल्गोरिथम है, वो ऐसे बैठा हुआ है आगे। उसको उसको उसके पास क्वेरी आई कि एक बंदा दुबई के अंदर रेंट ए कार सर्च कर रहा है। वो पीछे मुड़ के एडवर्टाइजर्स को देखेगा, जिन लोगों ने कैंपेन चलाई हुई है, वो देखेगा 3 चीजें वो देखेगा कि एस देखो, गूगल किस चीज पे काम करता है, 3 विंस के ऊपर। ये हमेशा याद रखना। गूगल कहता है कस्टमर का भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। गूगल कहता है मेरा भी फायदा हो, कस्टमर का भी फायदा हो, और एडवर्टाइजर का भी फायदा हो। कस्टमर का फायदा ये होगा, उसको अच्छी सर्विस वाले लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जाना। गूगल का फायदा ये होगा कि गूगल को पैसे मिल जाएंगे, बिडिंग मिल जाएगी, वो अच्छी बिड पे उसको बेच देगा। ठीक है। और जो बंदा सर्च कर रहा है उसका ये फायदा ये होगा कि उसको अच्छी कंपनी मिल जाएगी। एडवर्टाइजर का ये फायदा हो जाएगा कि उसको बिजनेस मिल जाएगा, या जो भी आप जैसा कोई बच्चा पीछे बैठा हुआ है, उसको ये फायदा हो जाएगा कि उसको लीड मिल जाएगी। 3 बंदों का फायदा गूगल सोचता है। अब उस 3 बंदों का जो फायदा सोचता है ना, उन 3 बंदों के फायदे के लिए गूगल ने कुछ मैट्रिक्स या स्टैंडर्ड सेट किए हुए। अब गूगल ने उन तीनों लोगों के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए? गूगल कहता है हमेशा अच्छा ऐड टॉप पे दिखाना है। बेशक पैसे उससे मैं थोड़े कम ले लूं, पैसे मैं लूंगा,
लेकिन पैसे थोड़े कम ले लूं लेकिन अच्छा ऐड ऊपर दिखाऊं। ठीक हो गया। इसी तरह फिर गूगल क्या करता है, गूगल वो ऐड ऊपर दिखाता है जो ऐड अच्छा हो और थोड़े पैसे भी ज्यादा दे लेकिन अच्छा ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर गूगल क्या करता है, बिडिंग करता है। गूगल कहता है ये मेरे पास लीड आई है रेंट ए कार की, गूगल का लाइब्रेरियन कहता है ये लीड आई है, अब आ जाओ बिडिंग में आ जाओ। तो आप जैसे जो बच्चे ने पीछे कैंपेन चलाई होती है वो कैंपेन्स फिर आती हैं। जैसे ये देखा एक बंदा खड़ा होता है बिडिंग के अंदर बाहर, मतलब स्टेज के ऊपर खड़ा होता है, नीचे सारे लोग बैठ के कह रहे होते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। इसी तरह आप लोगों की जो कैंपेन है वो बिड करती है नीचे से। आफ्ताब इकबाल की कैंपेन है, इसने बिड सिलेक्ट की है 6 दरम। गूगल देखता है अच्छा आफ्ताब इकबाल ने 6 दरम बिड किया है, 6 दरम तो दिए आफ्ताब इकबाल ने मुझे, लेकिन आफ्ताब इकबाल का लैंडिंग पेज कैसा है, स्पीड है उसकी, वो कोई ट्रस्टेड लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर कहता है गूगल कहता है अच्छा इनका लैंडिंग पेज तो ठीक है, रेलेवेंट है बिजनेस से, 6 दरम भी ये मुझे दे रहा है। क्वालिटी स्कोर क्या है इसका, इसकी कैंपेन्स कैसी बनी हुई है, इसके एसेट्स पूरे हैं कि नहीं पूरे। लैंडिंग पेज देखा उसने, उसने पैसे देखे और उसने एड क्वालिटी देखी। ठीक है, 3 चीजें उसने देख लिया आफ्ताब इकबाल। इसी तरह नुमान है, नुमान बोलेगा मैं 7 रुपए दूंगा। गूगल कहता है अच्छा नुमान ने 7 रुपए दिए लेकिन इसका लैंडिंग पेज नहीं अच्छा, बेशक ऐड कॉपी ऐड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सारे एसेट्स पूरे हैं, लेकिन लैंडिंग पेज नहीं अच्छा। इसी तरह मुजम्मिल आ जाए, मुजम्मिल बोलता मैं 14 रुपए दूंगा, लेकिन मुजम्मिल का ना लैंडिंग पेज अच्छा है ना ऐड के अंदर एसेट्स है, लेकिन दे रहा 14 रुपए। गूगल पता है क्या करेगा, गूगल आफ्ताब का ऐड सबसे टॉप पे दिखाएगा, पैसे भी सबसे कम आफ्ताब ने दिए, लेकिन आफ्ताब का लैंडिंग पेज अच्छा है, आफ्ताब के एसेट्स पूरे हैं, इसीलिए आफ्ताब टॉप पे आएगा, नुमान दूसरे नंबर पे आएगा, मोहम्मद मुजम्मिल तीसरे नंबर के ऊपर आएगा। क्यों, पैसे ज्यादा मुजम्मिल दे रहा है लेकिन ना आफ्ताब का लैंडिंग मुजम्मिल का लैंडिंग पेज अच्छा है, ना इसके एसेट्स पूरे, ना इसकी कोई ऐड क्वालिटी अच्छी। ठीक है, तो नुमान दूसरे नंबर पे आएगा, पैसे भी थोड़े मुतवाजन दे रहा है, ना थोड़ा काम माड़ा है लेकिन पैसे दे रहा है, चलो गुड टू गो। लेकिन आफ्ताब का लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, ऐड के एसेट्स पूरे हैं, क्वालिटी स्कोर बेहतर है। ठीक है, तो चलो ठीक है आफ्ताब भाई आपका क्योंकि सब कुछ अच्छा है, आप 5 दरम की बिड के ऊपर ये जो रेंट ए कार की क्वेरी है ये ले, ये यूजर आपका हुआ। ये कुछ पॉइंट समझ आए जो मैंने भी बात की है, कोई पल्ले पड़ी है बात, कुछ पता लगा ये मैंने क्या बोला है। जी सर। जी सर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो चलता है, पूरा गूगल का ये जो चीजों को देखता है कि किस तरीके से किस बंदे को क्या दिखाना है। तो गूगल कभी भी ये जुल्म नहीं करता कि एक बंदा पीछे से उड़ता हुआ आए और वो बोले 20 दरम दूंगा तो वो सबसे टॉप पे आपका ऐड दिखा दे। फॉर द इंस्टेंट शायद वो ले भी जाए लेकिन वो क्विक डाउन फेंकेगा उसको, वो बोलेगा ये पैसे तो दे रहा है हमें। ठीक है, गूगल इटसेल्फ इज अ लालची मैकेनिज्म, लेकिन वो देखेगा कि ना इनकी एड क्वालिटी अच्छी है, ना इन्होंने एड एसिड्स ऐड किए हैं, ना इनके लैंडिंग। अब देखो गूगल क्या करता है, गूगल क्या करता है, गूगल असेस करता है आपके लैंडिंग पेज को। अब आपके लैंडिंग पेज को गूगल ने कैसे असेस किया, जैसे हम लोगों ने असेस किया। हम लोगों ने गूगल देखता है लैंडिंग पेज की स्पीड अच्छी है, जी अच्छी है। दूसरा गूगल ये देखता है इनके लैंडिंग पेज के ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा रेंट ए कार, वो उसको वो देखता बाउंस रेट क्या आपके लैंडिंग पेज का, कि जब लोग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आते हैं तो क्विक दौड़ तो नहीं जाते, वो तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 4-5 सेकंड 10-15 सेकंड 20 सेकंड लगा रहे हैं। तो गूगल कहता है ये अच्छा लैंडिंग पेज है, इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा इनके लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है या जो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टाइम स्पेंड कर रहा है यूजर। ये नहीं है कि ये बिड तो रेंट ए कार की कीवर्ड पे कर रहे हैं तो आगे जो है ना वो रेंट ए हाउस का लैंडिंग पेज चला रहे हैं, या फजूल लैंडिंग पेज है, या फेक ऑफर है, फेक ऑफर है। तो गूगल बाउंस रेट के बिहाफ के ऊपर जो है वो आप लोगों को जो है वो उस लैंडिंग पेज को जज करेगा, उस लैंडिंग पेज को देखेगा कि ये लैंडिंग पेज बेटर है कि नहीं है। जी सदफ जब्बार। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि हम बिडिंग कैसे करते हैं। ठीक है सर, एक दफ़ा समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो
लेकिन एक कंफ्यूजन है तो मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे। सर, एक कीवर्ड है जिसका सीपीसी $1 है, ठीक है, उस पे आके हम बिडिंग कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एड है उस कीवर्ड पे जिसका सीपीसी $1 है उस पे सबसे टॉप पे नजर आए, ठीक है, उसमें मैं उस पे जाके बिड लगा दूंगी 1.37 या $1.50 ऐसे। बिल्कुल, देखें, आपने जब कीवर्ड रिसर्च करती हैं, आपने एक कीवर्ड की एग्जांपल हम लेंगे, आपने कीवर्ड की वहां पे बिड देखी, मिनिमम और मैक्सिमम आ रही होती है, आ रही होती है। जी सर। जब मिनिमम और मैक्सिमम आ रही है, आप उसका, मैं तो एग्रीगेट रखता हूँ 50 to 70% के दरमियान सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब मैक्सिमम 2 आ रही है, मिनिमम 1 आ रही है, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1.5 बिड अपने कैंपेन के अंदर, उसकी सेट कर दी 1.5, ठीक है। आपने तो बिड सेलेक्ट कर दी 1.5, आपने गूगल को पत्ते शो करा दिए, हे गूगल, दीज आर माय कार्ड्स, आई एम पेइंग यू $1.5 फॉर दिस वन। अब गूगल क्या करेगा? गूगल बोलेगा कि मैडम सदफ जबार ने मुझे $1.5 तो दे रही हैं, लेकिन क्या मैडम का लैंडिंग पेज अच्छा है कि नहीं है? क्या इनकी एड रेलेवेंसी एड अच्छा है कि नहीं है? वो तीनों को देखते हुए, आपके पैसे, आपका लैंडिंग पेज, आपके एड्स, एड क्वालिटी देखते हुए, और एड क्वालिटी से क्या मुराद है? एसिड्स पूरे होने चाहिए, ठीक है, यूजर उस पे उसका सीटीआर अच्छा होना चाहिए। तो बिड जो होती है, बिड बेसिकली ये होती है कि आप द अमाउंट यू वांट टू पे टू द गूगल फॉर ईच क्लिक, टू गेट अ क्लिक, टू बाय अ क्लिक, टू गेट अ क्लिक, या जो भी आप कह लो कि एक क्लिक को गेन करने के लिए जो गूगल को आप पैसे देते हो, वो बिड होती है, ठीक है। तो पहले इंस्टेंट आप एक बिड लगा के देखते हैं कोई भी किसी भी कैंपेन या कीवर्ड के ऊपर, और देखते हैं कि उसका क्या मैकेनिज्म और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको शायद थोड़ी बिड इंक्रीज करनी पड़े। आपको ये लगता है कि 1.5 के साथ तो मेरा जो एड है वो इतना सीटीआर नहीं ले रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, अच्छी हेडलाइन भी आपने लिख ली, अच्छे एसेट्स भी डाल दिए, सब कुछ अच्छा है, लैंडिंग पेज भी अच्छा है, लेकिन क्लिक नहीं आ रहा, ट्रैफिक नहीं आ रही, थोड़ा सा बिड को ऑल्टर करके देखिए। जो अच्छा मार्केटर होता है ना, हमेशा याद रखना, जो बड़ों की महफिलों में हम बैठते हैं, अभी तो हम भी शागिर्द ही हैं, तो जब हम बड़ों की महफिलों में बैठते हैं तो बड़े कहते हैं कि ये जुर्म है बिड इंक्रीज करना। आप अपने एडवर्टाइजर को या बिजनेस ओनर का लैंडिंग पेज बेहतर कराएं, आप उसका एड एड बेहतर कराएं, आप अच्छे एसेट्स लिखें, अच्छा सीटीआर लेकर आए, इंप्रूव करें ट्रैफिक को, कि डायसेक्शन इतनी खूबसूरत करें, मतलब पूरे अकाउंट के अंदर दो कीवर्ड्स आपस के अंदर कंपीट ना करते हो, कि बिड इंक्रीज ना करनी पड़े और आपका एड रैंक इंक्रीज हो जाए। जो अच्छे अच्छे मार्केटर हैं, बड़े इल्म वाले हैं, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, वो कभी भी पैसे डायरेक्ट इंक्रीज नहीं करते। और ये बड़ी भोंडी भोंडी हरकत होती है कि आपने जनाब, आपका एड एड नहीं ऊपर आ रहा था, आपने ये लो जी 2 है तो 4 कर दिया। तो ये जो है वो मामला है, जो सिचुएशन होती है कीवर्ड्स के साथ। तो ये है। अब अभी भी किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछे। उस्मान भी मोस्ट ऑफ टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ठीक चेक है, करता रहता हूँ एड्स कंपेटिटर के, देखता रहता हूँ। तो जब टॉप पे एक ऐड दिखाई दे रहा होता है तो मेरी, शायद मेरा एक्सपीरियंस है या किसी और का हो, तो उसमें एक हेडलाइन एक डिस्क्रिप्शन के साथ वो टॉप पे आ रहा हो और कुछ भी नहीं होता उसमें, इसकी देखो क्या वजह हो सकती है? देखो मेरी बात सुनो। गूगल, जब भी आप एड कॉपी लिखते हो, हेडलाइंस आई, डिस्क्रिप्शन आई, नीचे पूरे एसेट्स आए, ठीक है, गूगल क्या करता है? गूगल देखता है कि आपके उन तमाम एसेट में सबसे अच्छा सीटीआर किस पे मिलता है आपको, नंबर ऑफ हेडलाइंस के अंदर से असेस करता है कि इस ये अच्छी हेडलाइन उनको सबसे अच्छा। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना, वी गॉट द कॉम्बिनेशन इन एन अकाउंट, जी जी, कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन होते हैं ना, जी जी। उसके अंदर देखते हैं सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन में किसको सीटीआर मिला है। आप लोगों को पता है ना कॉम्बिनेशन का? नहीं नहीं, इनको नहीं पता। और दसिया करो यार, काकिया नु, तुसी काकिया नु जनाब बिल्कुल नाबीना बनाया होया है। और एक और बात बहुत जरूरी, सवाब का काम है, मैं समझता हूँ सबको बताना,
कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। एड स्ट्रेंथ पुअर हो या एक्सीलेंट हो, गूगल की एड की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एड स्ट्रेंथ, let me repeat my words. Whatever your ad strength is, either it's poor, either it's excellent, either it's good, it has nothing to do with your ad performance. आपका मैसेज क्लियर जाना चाहिए। और आप लोगों को याद है ना, मैंने आप लोगों को किस तरह लिखवाया था कि मैसेज किस तरह क्लियर जाता है, किस तरीके से आपने हेडलाइन लिखनी है, याद है ना सबको, या भूल गए हो? जी उस्मान भाई याद है सर। हाँ, तो वो मेरा तरीका है, उसके अंदर आपकी एड स्ट्रेंथ जो आ रही है ना, ये वाली, ये उसके अंदर पुअर ही आएगी मैक्सिमम टाइम, ठीक है, लेकिन आपको सीटीआर अच्छा मिलेगा। ये देख रहे हो सीटीआर, ये देखो हेडलाइन पुअर ही होगी आपकी स्ट्रेंथ, लेकिन सीटीआर देखो। मजा आ रहा है सीटीआर देख के? अच्छा चलो, काम करना है हम लोगों ने। अब आ गया हो, ये देखो, ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा इंप्रेशन मिले 204, 8%। ये कॉम्बिनेशन, इस तरह आप देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और मार्केट का कुछ एनालिटिकली आइडिया आपको हो जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके वाले से फिर जो है ना वो आगे जो है ना हम चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा, ये जो बातें मैंने आज की ना, इनसे घबराना नहीं है, ये बड़ी बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। ये आप इंशाल्लाह जब मजीद टाइम वगैरह स्पेंड करोगे ना, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। घबरा ना जाना कि ये पता नहीं क्या फिल्में सुना रहे हैं हमें आके आज, ठीक है। तो ये था कि थोड़ा आप लोगों को ना बेसिकली चीज़ों को रिलेट करो, हर चीज़ आपस में रिलेट कर रही है। तो जिस वक्त तक आपकी बेसिक नहीं क्लियर ना, आपको कुछ भी क्लियर नहीं है। ऊपर जो मर्जी सीख लो, पीमार्क सीखो, स्क्रिप्ट चलाओ, जो मर्जी करो, जब तक बेसिक पे आप जो है ना वो नहीं है ना, तो तब मसला है। बेसिक क्लियर करनी है आपने, बहुत अच्छी टॉप लेवल की बेसिक क्लियर कर लो, तो आगे जो है ना इंशाल्लाह आसानी। किसी का कोई सवाल, कोई अभी भी कोई माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन चल रही हो कि ये गूगल क्या चीज़ है, तो ये परफॉर्म कैसे करता है, तो ये वो किसी का है तो वो मेरे से पूछे। हाँ जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है। अब ये है कि आप लोग बिल्कुल ओपन टू वर्क हो, ग्रुप के अंदर पूछो, किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी हो। और आप लोगों के लिए स्पेशली 3 सेशन जो है ना हमने अरेंज कराने, मुझे अच्छा किया, याद आ गया। इमरान भाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, अकाउंट सस्पेंशन, जी एड अप्रूवल, इन जी तीनों के ऊपर सेशन अरेंज करें। मैडम आप लोग भी कुछ सिमेट्री बनाओ, कोई टाइम शाइम निकालो, ठीक है। तो ये बड़े आपको मज़ा आएगा काम करके। ये 3 ऐसे इश्यूज हैं जो किसी भी अकाउंट कोई भी फेस कर लेता है। चलो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन तो वन टाइम इशू है ना, लेकिन अकाउंट सस्पेंशन जो है ना वो सीखो, बड़ा मजा आएगा। लाइफ टाइम वो किसी भी टाइम फेस करना पड़ सकता है अकाउंट सस्पेंशन का इशू। उस पर फिर क्या करना है, प्रिकॉशन कैसे लेनी है, अपील कैसे करनी है, अपील के बाद वेट कितना करना है, अकाउंट के सस्पेंड होने के बाद किन किन एरर्स के ऊपर नया अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना, क्या बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग जो है वो लर्न करेंगे। और ये इतना मजे का टॉपिक है कि ये सीखने के लिए, ये अकाउंट सस्पेंशन वाला जो टॉपिक है ना, ये मुझे 6 से 8 महीने लगे सीखने में। ये मेरे बाल आगे से थोड़े से इस अकाउंट सस्पेंशन ने सफेद करवाए, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे। आप लोगों ने मेरे वास्ते दुआ करनी। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई आएंगे मीटिंग थोड़ी देर तक? हाँ हाँ, आप लोग आओ, रुको, इधर ही रुको, अच्छा कोई अफ्तारी डिस्कस करते हैं क्या करनी। हम लोग जाएं सर, फिर लीव कर दें हम लोग? बिल्कुल आप लोग खाना शाना खाएं जनाब, चाय शाय बना के पिएं, दुआ करें, नफल पढ़ें। जी सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।